नमस्कार। क्लास 12 ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर पेपर 2023 एनुअल एग्जाम कोड सेट ये रहेगा 64/3/2 यानी इसका सेट 2 रहेगा। इसको देखते हैं तो इसमें क्या क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले कहता है कि कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करता है, यानी अन्य उद्योगों के लिए वो एक सोर्स का काम करता है, दैट इज आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी एक छोटे पैमाने के उद्योगों की विशेषता नहीं है। छोटे पैमाने के उद्योगों की विशेषता नहीं है, इनके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचे जाते हैं, ये नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कुटीर उद्योग के विषय में निम्न में से कौन सी विशेषता सही है। कुटीर उद्योग जैसे कह रहा है कि ये आ जाएगा ऑप्शन सी, इनके द्वारा निर्मित वस्तु का व्यापारिक महत्व थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये आप इसमें रखेंगे। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में भी आप वैसा कर लेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका की इंडस्ट्री, यानी जिसका रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री में काम आए। देन आएगा इसमें नोट पूछता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की विशेषता नहीं है, तो इसमें आएगा ये आ जाएगा प्रोडक्ट जो है इनके इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है इनके साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। देन कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में पूछता है, तो इसमें आ जाएगा गुड प्रोड्यूस्ड बाय दीम हैव लो कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये लोकल लेवल के आइटम बनाते हैं तो इसलिए वो लोकल लेवल बाजार में ही बिकते हैं। देन आपसे पूछता है यहाँ पर परिवहन क्रियाकलाप निम्न में से किस क्षेत्र का है। परिवहन आता है तृतीयक में। नेक्स्ट पूछा कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है। तृतीयक तो व्यापार है। नेक्स्ट में कौन सा चतुर्थक क्रियाकलाप है। सॉफ्टवेयर विकसित करना, ये चतुर्थक श्रेणी का क्रियाकलाप है। नेक्स्ट इसी प्रकार से पूछता कौन सा भू प्रदूषण का कारण नहीं है। भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। जैविक कृषि जो है इससे भूमि प्रदूषण नहीं होता। नेक्स्ट पूछा निम्न में कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। यमुना। नेक्स्ट पूछा भारत का विदेशी व्यापार निम्न मार्गों द्वारा किया जाता है। वायु मार्ग और समुद्री मार्ग, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कलकत्ता पतन की सार्थकता कम क्यों हो गई है। तो अन्य पत्तनों का निर्यात का दिक् परिवर्तन, अन्य पोर्ट बन गए हैं जैसे पाराद्वीप है, हल्दिया है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से कम हो गया है। नेक्स्ट यदि आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट को पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन सी आ जाएगा। टर्शियरी एक्टिविटी पूछ रहा है तो ट्रेडिंग आ जाएगा। नेक्स्ट पूछता है कि क्वार्टनरी एक्टिविटी, तो आ जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलप करना। ठीक है, इसी प्रकार से इनमें से पूछता है कि लैंड पोल्यूशन का कारण कौन सा नहीं है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती है। पोल्यूटेड रिवर पूछ रहा तो यमुना आएगा। इंडियन फॉरेन ट्रेड लार्जली कैरीड बाई एयर एंड सी रूट, तो ये आपका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आपसे पूछता है कलकत्ता का, तो कलकत्ता में आएगा डाइवर्जन ऑफ एक्सपोर्ट टू द अदर पोर्ट्स, ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हुगली महानदी के बारे में। महानदी के डेल्टा पर निम्न में से कौन सा समुद्री पतन स्थित है। पाराद्वीप आएगा आंसर। पूर्व पश्चिम गलियारे का पश्चिमी स्टेशन, तो पोरबंदर आएगा। नेक्स्ट था भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI के विषय में क्या सही नहीं है। कह रहा है यह भूतल परिवहन के अधीन स्वायत्त निकाय है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व को बनाने का रख रखाव का दायित्व तो इसको सौंपा गया, ये भी ठीक है। यह गाँव को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करता है, ये नहीं है। ठीक है, NHAI 1995 में बनाई, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन नहीं है। निर्गता निम्न में से प्रमुख प्रदूषित, इनमें से कौन सा प्रमुख प्रदूषित करने वाला उद्योग है। प्रदूषण करने वाला केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ दिया गया है इंदिरा गांधी नहर के बारे में, इसको पढ़ के आपने आंसर देने हैं। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं
तो क्या कहता है कि इनमें से कौन सा महानदी डेल्टा पर लोकेटेड पोर्ट है? पारादीप, वेस्टर्न मोस्ट स्टेशन है पोरबंदर, और फीचर नहीं है NHAI की, ये कंस्ट्रक्ट विलेज लिंक रोड ये नहीं बनाता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज, दैट इज केमिकल इंडस्ट्रीज। देन इंदिरा गांधी नहर के बारे में आप पढ़ के बताएंगे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट था क्वेश्चन पूछता है इंदिरा गांधी नहर को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कमान क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, ये था। कह रहा कमान क्षेत्र में इस नहर का प्रमुख लाभ क्या हुआ? पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को इसने रूपांतरित कर दिया। देन है इस नहर का नकारात्मक प्रभाव, तो नकारात्मक प्रभाव था जल भराव और अक्षारियता, यानी वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी, ये इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में भी यदि आप देखेंगे तो ये आपके क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है इंदिरा गांधी कमाल का ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वो मेन ऑब्जेक्टिव आप क्या बताएंगे? प्रोवाइडिंग द वाटर फॉर द इरिगेशन इन द कमांड एरिया। देन पूछता है मेजर बेनिफिट ऑफ द कैनाल, तो वो आया था ट्रांसफॉर्म कर दी थी इसने वहाँ की इकोलॉजी और इकोनॉमी, ठीक है। देन आता सॉइल इज व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कैनाल, तो नेगेटिव इम्पैक्ट था वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी, ये था। नेक्स्ट नीचे चित्र दिया गया है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछता है, ठीक है। नंबर 1 तो पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में आपने इस नहर को पहचानना है, ठीक है। और आगे कह रहा है पहले तो चित्र को पहचानो और अंतिम छोर पे 2 पोर्ट है उनके नाम और इस नहर की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। तो चलो मैं इसके सामने ही लिख देता हूँ। नंबर 1 तो कह रहा है इस नहर को पहचान कर, नो परिवहन नहर को पहचान कीजिए, तो आप लिखेंगे स्वेज मार्ग, स्वेज मार्ग, ठीक है, स्वेज रूट हो गया, इसका नाम आपने लिख देना। देन गाइस इसके अंतिम स्टेशन के नाम, इसका एक का तो नाम है पोर्ट स्वेज, अरे चल जा भाई, पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद, ओके, तो ये 2 थे। देन पूछता है इस नहर की प्रमुख विशेषता, तो इसकी विशेषता आप बता सकते हैं, मैं बोल के बता देता हूँ कि इसने भारत और यूरोप के बीच में सबसे छोटा रूट इसको प्रोवाइड किया है, ये सुरक्षित रास्ता है और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ देता है, तो ऐसे आप बता सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका आ गया, तो देखो मैं इस पे मैप पे भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ है पोर्ट सईद, ओके, ये पोर्ट सईद है यहाँ पर इधर, ओके, और इधर है ये रेड सी है इधर, तो यहाँ पर है पोर्ट, यहाँ पर है पोर्ट स्वेज, ओके, तो ये आपने बताना था। देन यहाँ पर फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश मीडियम में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस कैनाल का नाम, तो वो लिखेंगे स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल लिखिए, स्वेज रूट लिखिए। तो पोर्ट आपको बतानी है पोर्ट स्वेज, स्वेज तो यहाँ पर ही है, और पोर्ट सईद, ओके, तो ये इसके 2 पोर्ट थे। इंपॉर्टेंस आप बता देंगे, शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर देता है और ये सेफेस्ट रूट होता है, ठीक है। देन दोराला के बारे में है कुछ, आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। तो जल प्रदूषण क्या है लिख दोगे, जल प्रदूषण पानी का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। देन पूछता है जल प्रदूषण पारिस्थितिक दिशाओं को नियंत्रण में उद्योगपतियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, तो इसमें आप बताएंगे गिरती दशाओं के नियंत्रण में
तो आप बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये जल प्रदूषण होता है औद्योगिक वेस्ट के द्वारा, और उद्योगपति को चाहिए कि वो अपने उद्योगों में पानी को रीफिल्टर करने की व्यवस्था करे, तो वो स्पष्ट साफ हो जाएगा। नैन दोराला की समस्या के संदर्भ में एनजीओ के योगदान का विश्लेषण कीजिए। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ के बता देंगे कि वहाँ पर एक एनजीओ ने दोराला की जो पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण की समस्या थी उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया और वो दोराला के लोगों को एक नवजीवन मिला। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप इंग्लिश मीडियम में भी दे देंगे, सेम थे। तो बाकी का जैसे कुछ क्वेश्चन हैं जो 3 या 5 नंबर के होंगे, इनको आप पढ़िए और स्वयं इनके प्रयास कीजिए। सारा सिलेबस आपको कराया गया है। ठीक है, तो ये था आपका जो 2023 में जो पेपर हुआ एनुअल एग्जाम, उसका सेट 2 था। ये 64 कोडिंग थी इसकी। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो ये सेट 2 था आपका। एक सेट हमने कल भी 2 किया था और आज ये उसका दूसरा सेट है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 64 कल 2 और 2 था, तो आज हमने किया 64 3 का 2। तो ये पार्ट हमने किया। तो इसको आप अच्छे ढंग से सॉल्यूशन इसका कर लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे क्लास में पूछिए या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से लिखिए, तो आपका सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।